हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएसएमसी मैथ्स क्लासेस एंड क्लास 10 मैथ्स बोर्ड रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। एंड उसके कंसेप्ट सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन, आरवाईक्यूज हम लगाएंगे। प्रीवियस रिजल्ट्स एज आई ऑलवेज से हमारे बहुत ही शानदार हैं। बहुत बच्चों ने हमारे पास मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भी लिए हैं। माई सेल्फ इंजीनियर अनिकेत सो, डायरेक्टर एएसएमसी, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स फॉर आईआईटी जेई एंड 10th एंड 12th बोर्ड एस्पिरेंट्स, है ना। एंड +1 +2 को भी पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स यहाँ डिस्प्ले करे गए हैं, आप देख पा रहे हैं। 100 मार्क्स भी हैं बच्चों के। एंड बहुत अच्छे हमारे अक्रॉस द सब्जेक्ट्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे एएसएमसी इंस्टीट्यूट पे, उसमें मार्क्स आए हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे नए क्लासेस के शुरू हो गए हैं। यहाँ हमारे आईआईटी जेईई और +1 के रिजल्ट्स हैं। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेट सबसे पहले आता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं, किसी भी पॉइंट को, पी को हम कैसे लिखते हैं? x, एक्स इसमें क्या होता है? एफ सी सा ए बी एस सी आई SS और वाई होता है कोऑर्डिनेट। ऑफ कोर्स आप बचपन से ही इस बात पे क्लियर हैं। आपको शुरुआत से ही सिखा दिया जाता है 7th 8th से ही कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एंड उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम द टॉप राइट, एंड देन टॉप लेफ्ट सेकंड, देन उसके नीचे थर्ड, देन टॉप बॉटम, मतलब ऊपर से यहाँ बॉटम में क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसमें पॉइंट्स किस तरीके से होते हैं? प्लस एंड प्लस, एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, राइट मूवमेंट एंड अप मूवमेंट। लेफ्ट मूवमेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एंड इसी में ही थर्ड में लेफ्ट एंड डाउन आ जाएगा तो माइनस एंड माइनस, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ऐसा आ जाएगा। वाई नीचे को है क्योंकि। डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं बेटा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी x, y, पहला केस फ्रॉम ओरिजिन O 0, 0, तो वो क्या बन जाएगा? वो फार्मूला बन जाएगा OP इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एप्सीसा एक्स और इसका जीरो, उनका डिफरेंस देख लो। x - 0 का फिर उनका स्क्वायर कर दो, प्लस y - 0 का स्क्वायर, ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? x² प्लस y², अगर ओरिजिन से देख रहे हैं। सेकेंड डिस्टेंस अगर P x1 y1 का फ्रॉम डिस्टेंस देख रहे हैं किसी Q x2, y2 से, तो PQ कितना आ जाएगा बेटे? तो अंडर रूट में आ जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो डिफरेंस से मेरा मतलब है, आप बेटा x1 - x2 का होल स्क्वायर करो, चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर करो, सेम ही आता है। ठीक है ना। a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर सेम ही आएगा। डिफरेंस करके बस स्क्वायर कर दो। ठीक है, एफ सीसा का, और फिर ऐड कर दो ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट कर दो, तो आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। डिस्टेंस फार्मूला से हम लेंथ निकाल सकते हैं ना, और साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट्स पता है किसी भी, है ना, पॉलीगन के। वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट पता है तो साइड की लेंथ आ जाएगी, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलीगन कैसा है। सेक्शन फार्मूला किस काम आता है बेटा? सेक्शन फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स। इट इज यूज्ड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो 10th क्लास के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें जो सेक्शन फार्मूला जो बताना है वो इंटरनल डिवीजन वाला बताना है। मान लीजिए P क्या है? x1 y1, एंड Q क्या है? x2 y2। तो जो तीसरा पॉइंट होगा वो ऑफ कोर्स इन्हीं की लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करना चाहिए। और जैसे ये देख पा रहे हैं हम, आर पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए m/n में। अब यहाँ पे m का क्या मतलब है? ये डिस्टेंस m होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा? n। रेशो को तोड़ने का एक तरीका ये भी होता है, इसे m × k और इसे n × k कह सकते हैं, पर अगर r इसको इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है pq को, तो r के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? मान लो r x, y है, तो यही x, y किसके इक्वल हो जाएगा? m को x2 के साथ करेंगे, mx2, और फिर n को किससे करेंगे? nx1। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। इस तरीके से हम r के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हम बहुत अच्छे अच्छे और फार्मूले बना सकते हैं, जैसे मिड पॉइंट फार्मूला, ट्राइसेक्शन के फार्मूले। अब मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे बेटा? अगर यहाँ पे p क्या है? x1, y1 है, और q क्या है? x2,
y2 है। तो मिड पॉइंट में मान लो r है, बिल्कुल मिडल में है, तो 1:1 में करेगा। तो r के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये बन जाएगा 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 1 + 1 2, ऐसे ही 1 × y2 + 1 × y1 अपॉन 1 + 1 2। और अगर ट्राई सेक्शन वाला आ जाए तो वहां पे पी क्यू के बीच में दो आ जाएंगे, आर एंड एस। तो पहला आ जाएगा 1:2, एस करेगा 2:1, और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो सिमिलरली वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के 1 × x2 + 2 × x1 2x1 अपॉन 1 + 2 3, ऐसे ही 1 × y2 + 2 × y1/3। और इसी तरीके से हम s के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, 2 × x2 + 1 × x1 है ना, /3, एंड 2y2 + y1/3। तो इस तरीके से हम बड़ी इजीली ट्राइसेक्शन के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये जो बेटे हमने लिखा है, दो पॉइंट होते हैं ना ट्राइसेक्शन के, आर, ये आर का कोऑर्डिनेट है और ये एस का है। आर कोमा एस आर 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल, तीन इक्वल पार्ट्स हो गए, पी आर आर एस एस क्यू। इसलिए पी आर वन पार्ट है, आर एस एंड एस क्यू दो सेम पार्ट मिला के 1:2। ऐसे ही पी एस दो पार्ट हो गए, पी आर और आर एस से, और एस क्यू एक, तो 2:1 होएगा एस के समय पे जो सेक्शन बनेगा, है ना, डिवीजन बनेगा। तो आर एस आर 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड के बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा। सेंट्रोइड इट इज पॉइंट ऑफ कंकरेंस। कंकरेंस होता है जहां दो से ज्यादा लाइंस मिलती हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए आपके पास कैसा सा भी एक ट्राइंगल है, ये है ए x1, y1, एंड बी x2, y2, एंड सी x3, y3, ये तीन कोऑर्डिनेट है। तो मीडियन ये ए डी बन गया, एंड ये बन गया बी ई, और इधर से सी से, जो यहीं से ही जाएगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही जाएगा मीडियन तीसरा भी, तो वो हो जाएगा कोई सी एफ, ए डी बी एंड सी एफ। तो ये जी आ जाएगा यहाँ पे सेंट्रोइड। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं, सिंपली मैं बता दूंगा आपको, x1 + x2 + x3/3, एंड y1 + y2 + y3/3। इसकी डेरिवेशन में एक बार ओरली बता देता हूँ आपको। जो डी है वो तो यार बी सी का मिड पॉइंट से आ जाएगा, तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x2 + x3/2, एंड y2 + y3/2। मिड पॉइंट फार्मूला जो ऊपर लिखा है बिल्कुल उसी से ही, एफ सीसास को ऐड करके /2, एंड ऑर्डिनेट्स को ऐड करके /2। ठीक है। और फिर जो सेंट्रोइड है वो किस रेशो में डिवाइड करता है इस लाइन को, एडी को 2:1। ऊपर वाली वर्टेक्स से ये वाला हिस्सा 2 और नीचे वाला हिस्सा 1। तो उससे हम जी के ये वाले कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। आप इसको सीधा याद भी कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में फार्मूला आ सकता है। तो ये सारे फार्मूले, सेंट्रोइड वाला फार्मूला, मिड पॉइंट वाला, ट्राई सेक्शन वाला फार्मूला जो मैंने आपको इधर समझाया, ठीक है ना, ट्राई सेक्शन के दो पॉइंट्स के फार्मूले है ना, और ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया, और ये हो गया सेक्शन का फार्मूला। ठीक है। और ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फार्मूला। ये सब आपने अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक और खास बात कि अगर रेशो, इफ द रेशो इन विच आर डिवाइड्स पी कॉमा क्यू, जो इसी में ये आर पी क्यू की बात हो रही है, इज नॉट गिवन कॉमा वी टेक इट एज k:1। तो k:1 वाला मेथड मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा। उससे वो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। आप m1 m2 करके भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, दो वेरिएबल आ जाएंगे, इससे इजी हो जाएगा। तो k:1 लेके आप करेंगे। कैसे करेंगे मैं क्वेश्चंस में आगे आपको दिखाऊंगा। तो आई होप आपने यहाँ तक सारे फॉर्मूले मेरे साथ अच्छे से वॉक थ्रू करे, इनको लिख लो, जैसे मैंने समझाया उसको दोबारा सुन लो, लिख लो, समझ लो, है ना, जैसे मैंने समझाया। फिर अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, आप हमारी इस वीडियोस को, इस जो ये बच्चों के लिए मैं ये पूरा सेशन चला रहा हूँ, है ना, मतलब तरह तरह के वीडियोस डाल रहा हूँ, हर चैप्टर के वीडियोस डिटेल में डाल रहा हूँ रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट एंड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन वीडियोस को काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इनको लाइक करें, शेयर करें, और अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को फ्री में ये आप दे सकते हैं एक्सेस इसकी, क्योंकि मैंने भी आप सबको फ्री में ही दी है। आप बस ये शेयर करें ताकि सब देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
1 मार्क क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो पॉइंट 4,7 का एक्स एक्सिस है, तो एक्स का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो यार ये पॉइंट होगा 4,7। तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो बिल्कुल वाई वाला ही होगा ना, जितना ये ऊपर को गया। तो ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस कितना है, 7, तो 7 यूनिट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो 7 यूनिट है, डिस्टेंस ऑफ -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बेटा -1,7 का भी कुछ ऐसा ही होगा, -1,7 का भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये एक्स का -1, 1 2 3 4 5, और फिर 2 यूनिट और ऊपर 6 और 7। तो ये पॉइंट होगा -1,7। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फिर से वही, आप 7 यूनिट ऊपर आ जाओ, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 7। तो ए कोमा बी अगर कोई पॉइंट है, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो बी होता है, वाई से पूछे तो ए होता है। ठीक है, उल्टा होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। तो ये लिख लेंगे, ये दोनों बोर्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चन 2023 के थे। एजर्शन आ रहा है पॉइंट P0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन दिस। तो भैया अगर वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है आपने, तो आप क्या करेंगे, x,0, वाई एक्सिस के पॉइंट किस तरीके से होंगे, 0,y है ना, 0,y टाइप के होंगे, उसको इसमें डाल देंगे लाइन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 0 0 + 2y = 4, तो y 2 आ जाएगा। तो 0 2, हाँ ये एजर्शन क्या आ रही है, 2 आ रही है। डिस्टेंस ऑफ 0 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 0,2 का एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट होगा ना बेटे 0,2 का। इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो हाँ 2 यूनिट ही है, ये बात भी सही है, तो रीजन भी ट्रू है, पर एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है क्या, लेकिन ये रीजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है उसका, तो ये उस बात को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एजर्शन और रीजन सही है, पर रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, तो .02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला था ना उन्होंने वाई एक्सिस का इसके साथ, तो उसका डिस्टेंस से क्या लेना देना है ना। तो द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x - 3y = 9 इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या करना है, पुट कर देना है 0,y। तो यहाँ से बेटे फिर से 0 - 3y = 9, तो y आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा 0, -3। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 15 यूनिट, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही मैंने आज आपको बताया, अंडर रूट स्क्वायर रूट करके, 3 - x का स्क्वायर प्लस -5, और फिर +5 हो जाएगा जब डिफरेंस देखेंगे, का स्क्वायर = 15। तो बेटा ये 3 - x का स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, = 225। स्क्वायर रूटिंग कर देंगे तो 3 - x क्या आ जाएगा, एक बार 15, और एक बार 3 - x आ जाएगा -15, जब स्क्वायर रूट करा 225 का, है ना। तो x आ जाएगा 3 - 15 -12, इधर से x आ जाएगा 3 + 15 18, तो -12 एंड 18 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा 2024 का क्वेश्चन था। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अरे भाई अब ये लाइन कैसे बनेगी, है ना, ये लाइन कैसे बनेगी। तो इस लाइन का ग्राफ बनाने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप एरिया इजीली देख पाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो वो बना रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब इसमें x को 0 पुट करेंगे बेटे, तो y/b 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू b आ जाएगी। तो मान लो ये पॉइंट आ गया, x के 0 पे y का भी, ऐसे ही y को 0 पुट कर देंगे तो x/a + 0 = 1, तो x/a = 1, तो x की वैल्यू a आ जाएगी। a और b को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी लाइन आपको दिखाई देगी, जिसमें से ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। तो एरिया जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ½ × a × बी ऑप्शन बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, इसको ध्यान से सुनेंगे बच्चे अगर, है ना, बार बार आप लगा के इसको रिपीटिशन सुन सकते हैं अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, और इसे लिखेंगे। The x coordinate of a point P is twice its y coordinate. P is equidistant from Q and R, then the coordinate of PR। तो ये भी कई बार सीबीएसई में 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट P का, तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कह देते हैं, ट्वाइस द वाई, तो उसे 2a ले लेते हैं, और y को क्या ले लेते हैं, a। तो P बराबर की दूरियों पे है, P किन किन से बराबर की दूरी पर है, Q है हमारा 2, -5, एंड R है हमारा -3, 6। ये PQ और PR को बराबर ले लेंगे, तो पी क्यू = PR। तो ऐसे ही उनका फर्दर स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट में होता है, तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा 2a - 2 का
प्लस ए प्लस 5 का स्क्वायर, उधर से आ जाएगा 2a माइनस प्लस 3 हो जाएगा जब डिफरेंस करेंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस, एंड प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर। बेटे इधर 2a का स्क्वायर और ए स्क्वायर, इधर भी 2a का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर खुल के आएगा तो वो तो कट ही जाएगा। और इधर 2a भी टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस 2 टू द 4 टू द 8a, और प्लस 4 और 25 29, और इधर से प्लस 10a आएगा, तो प्लस 29 हो गया। और इधर कितना आ गया, 2 टू द 4 3 सा 12a, और यहाँ से -12a, ये भी इवेंचुअली कट गया, और जो बी स्क्वायर टर्म आएगी 9 एंड 36 45 आ जाएगी। ये आ जाएगा 2a = 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी। अगर बेटा a 8 आ गया तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 16,8। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। पॉइंट दिस लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 5, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो बेटा यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले तो सर्कल हम देख पा रहे हैं। अब इस सर्कल का पॉइंट जो है x,4 वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, एंड सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, एंड रेडियस कितना दे रखा है, 5। तो पॉइंट को p मान लेते हैं, x,4। तो हम OP = 5 ले लेते हैं, तो OP का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो बच्चे अब यहाँ पे हम OP का फार्मूला आज ही बताया मैंने, ओरिजिन से जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो x² + y² ही हो जाता है, तो यानी कि x² + 16 = 25, तो x² = 9, तो +-3 इज दी आंसर, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। शो दैट दिस पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। 9th क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क का, 2020 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बताया था, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा इसके लिए, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, है ना, लेंथ के बारे में। तो ए बी सी इन पॉइंट्स को मानते हुए हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या आएगा बेटा, √7 माइनस माइनस टू 9 का स्क्वायर +10 - 5 5 का स्क्वायर, √81 + 25, ये आ जाएगा √106। ऐसे ही बेटा बी सी जो आ जाएगा, आगे यूनिट्स आप जरूर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये -2 -3 -5 का स्क्वायर 25, 5 + 4 9 का स्क्वायर 81, ये भी √106 यूनिट्स आ जाएगा। ऑफ कोर्स आप वो बीच वाला स्टेप जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ वो आप ऑफ कोर्स लिख के दिखा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। जैसे मैं चलो आपको एक बार एसी में लिख के भी दिखा देता हूँ, √7 - 3, वैसे मैंने फार्मूले में भी लिख के दिखाया आपको, है ना। ऐसे लिखना होता है, 10 -4 +4 का स्क्वायर, तो ये √4 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर, √16 + 196, तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा यूनिट्स। तो बेटे यहाँ से हम देख पा रहे हैं, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए बी बी सी के तो एक तो इक्वल है। ऑल्सो हम क्या देख पा रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 106 + 106 आ रहा है, जो कि 212 है, और जो कि किसका स्क्वायर के बराबर है, ए सी के स्क्वायर के। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी = बी सी, एंड राइट एंगल कहाँ पे होगा, क्योंकि ए सी हाइपोटेनियस है, ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, AB² + BC², तो राइट एंगल ए सी के ऑपोजिट बी पे होगा, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस के ऑपोजिट वर्टेक्स पे होगा ना, एट बी होगा, ठीक है। तो इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, प्रूव दैट BX = AY। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करेंगे। अब बेटा अगर P का A और, है ना, B से इक्वल डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट A आ जाएगा A + B, B - A, एंड ये पॉइंट आपका B आ जाएगा A - B, A + B। तो हम क्या कहेंगे, PA = PB है, तो इट इम्प्लाइज PA का स्क्वायर =PB का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज PA का स्क्वायर कैसे आएगा, x - A + B का स्क्वायर प्लस y - B - A का होल स्क्वायर x - A - B का स्क्वायर प्लस y - A + B का स्क्वायर। तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ वर्कआउट कर लेते हैं, x² और y² इधर भी खुलने के बाद जो आएगा उधर भी आएगा, वो उससे कट जाएगा। 2a भी टर्म लिख लेते हैं, -2x × A + B, इसका 2a भी टर्म क्या आएगा, -2y × B - A, और प्लस ये क्या आएगा इसमें, +A + B का
स्क्वायर, और उधर से आएगा प्लस, इस वाले में आएगा प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर। और ये किसके बराबर आएगा बेटा? ये बराबर आएगा इधर से -2x इंटू ए माइनस बी -2y इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इसमें से आएगा, और इसमें से आएगा प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। मतलब इस स्टेप के बाद बेटा ये स्टेप इधर मैंने करके दिखाया है, यहाँ से इधर। तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर इस ए प्लस बी के स्क्वायर से कट जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से कट जाएगा, और जो ये लिखा है ये और टू भी हर जगह से कॉमन आउट होके कट जाएगा। ये एक्स का कोफिशिएंट इधर ये है, इधर ये वाला कोफिशिएंट इधर वाले के साथ आके, है ना, अगर मैं क्या करूं, मैं माइनस भी समझ लो यहाँ से, हर जगह से माइनस माइनस एक्स और वाई के आगे है तो वो भी कट कर दिया। तो एक्स का कोफिशिएंट इधर ए प्लस बी है, इधर वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, इनके साइन पलट जाएंगे। और ये माइनस माइनस तो मैंने सारे प्लस कर दिए, मान लो कि ये भी कट हो गए। तो y के साथ b माइनस ए, और इधर वाले माइनस ए माइनस बी हो जाएंगे, इधर आके इसमें से माइनस होके, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो a भी कट गया और इधर से b भी कट गया। तो यहाँ से आ गया 2bx -2ay इक्वल टू 0। तो 2 कट गया, यहाँ से बी एक्स क्या आ जाएगा, ए वाई के इक्वल। तो बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन में ये करने वाला क्वेश्चन है। तो इन स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से लिखेंगे और ध्यान से सुनेंगे जो मैंने बोला है, जैसे समझाया। तो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल श्योरली लाइक टू रिप्लाई दैट। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज। नेक्स्ट देखेंगे बेटा सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चन। एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टाइसेस दिस देन द लेंथ एडी इक्वल टू। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल एबीसी बना लेना है फटाफट। ये बन गया ए 5, -6 एंड बी आ जाएगा 6, 4 एंड सी आ जाएगा 0, 0। तो ये ए डी मीडियन है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 0/2 3, 4 + 0/2 2। तो ए डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, √5 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि 4, प्लस -6 - 2 - 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 68 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज दिस। बेटा कोई सर्कल है, कोई मान लो सर्कल है, उसका सेंटर अपने को क्या दे रखा है, 2, 0। डायमीटर का एक किनारा क्या है, 6, 0। तो दूसरा किनारा क्या होगा डायमीटर का, है ना, स्ट्रेट लाइन होती है डायमीटर। तो ऑफ कोर्स अगर इधर 4 यूनिट आप इधर गए, 4 यूनिट आप पीछे चले जाओ, तो -2, 0 पे आप आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, -2, 0। 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो बेटे ये और ये वाली ए और बी वाली हो गई, और इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करना है आपकी बार, 1:2। तो 1:2 ये हो गया। और पॉइंट पी की बात हो गई, तो पी कैसे करेंगे, 1 × -1, -1 2 × 1 1 यानी कि 2, 2 × 1 2 अपॉन 1 + 2 3। तो ये तो 1/3 आ रहा है, इधर -1/3 लिखा है, तो पहले से ही समझ आ गया। और दूसरा क्या आ रहा है, 1 + 4 5/3, वो ठीक आ रहा है। परंतु ये तो कुछ और दे रखा है, तो एजर्शन तो क्या आ गई, फॉल्स आ गई। वैसे ऐसा एक ही ऑप्शन होता है। और दूसरे में कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इन m1:m2। ये तो सही लिखा है सेक्शन फॉर्मूला। तो रीजन इज ट्रू, एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू वाला जो ऑप्शन होता है, प्रोबेबली डी ऑप्शन होता है। जिस भी ऑप्शन में एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू लिखा है, आपने वो वाला इसमें चुन लेना है। 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इस तरीके के क्वेश्चन भी बेटे बहुत फेमस होते हैं। तो ये ए आ जाएगा 3, 6 एंड बी आ जाएगा -12, -3। मान लो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 एट द पॉइंट P। कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, k × -12 -12 के +1 × 3 3 अपॉन k+1 एंड -3 के एंड 1 × 6 +6 अपॉन k+1। तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो हमने सिंपली y वाले को 0 पुट कर देना है। यानी कि क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो -3 के +6 0 हो जाएगा, अपॉन k+1 है वो भी 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 अपॉन -3, यानी कि 2:2 आ जाएगा ना, बेसिकली 2 आ जाएगा। तो 2 से इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2/1, तो उसे 2:1 ऐसे कह सकते हैं ना। तो ये ठीक है। इनवर्ट रेशियो इज द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज। तो बेटे जो ए और बी है, ए क्या दे रखा है, -6, 10
बी दे रखा है 3, -8, और सी पॉइंट मान लो -4, 6। मान लो k/1 में वो इसे डिवाइड कर रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? बेसिकली -4, 6 किसके बराबर आ जाएगा? 3 के -6/k+1, वाई वाला भी आएगा, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, के तो यहीं से आ जाएगा क्योंकि। तो बेटा ये क्या आएगा? 3 के -6 इक्वल टू, अगर इस वाले को -4 के इक्वेट करेंगे तो -4 के -4, तो 7 के आ जाएगा 2, तो के आ जाएगा 2/7, तो k/1 आ जाएगा 2/7/1, यानी कि 2/7 आंसर आ जाएगा। एक बहुत अच्छी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। शिवानी एक इंटीरियर डेकोरेटर है। टू डिजाइन हर ओन लिविंग रूम शी डिजाइन वॉल शेल्फ। द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल शेल्फ इज गिवन बिलो। इफ ओ इज द ओरिजिन देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। अगर ओ ओरिजिन है तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -6, 4, क्योंकि 6 यूनिट पीछे जा रहे हैं एस के लिए, और 4 यूनिट कहाँ जा रहे हैं? आप ऊपर जा रहे हैं, तो -6, 4। ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट आ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डी एंड एच, है ना? तो डी एंड एच कहाँ है? डी ये रहा -2, -4, एंड एच का है, ये है 8, 2। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 8 - 2/2 है ना? एक तो आ जाएगा, मतलब 8 + -2 है ना, तो 8 - 2 ही बन जाएगा बाय 2, कॉमा 2 + -4, यानी कि 2 - 4 ही हो जाएगा, तो -2/2। तो ये 6/2, 3 एंड -1 है ना, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड सी। तो यार ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तो इसका वर्कआउट मैं यहाँ कर देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 4 है। एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 4, -4। तो एक्स एक्सिस इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब, है ना, उसको k/1 ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए वाई वाला निकाल लेते हैं और बस उसको 0 पुट कर देते हैं। तो ये पी पॉइंट है, मान लो ये एक्स एक्सिस पे है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स वाला हम नहीं निकाल रहे, सीधा वाई वाला लिख लेते हैं। -4k+4/k+1, बस इस वाई वाले को इक्वल कर देंगे 0 के, है ना? इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो -4k+4/k+1 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगा ना पी पॉइंट। ठीक है। तो बस बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा? -4 तो के कितना आ जाएगा? -4 के अगर -4 है तो k 1 आ जाएगा। तो 1/1 में ये आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड जी। तो बेटा पी एंड जी में पी और जी क्या क्या है वो हमें निकाल लेने होंगे इस फिगर के बीच में से। पी पॉइंट को ढूंढो, ये रहा। तो ये रहा x-6 y-4, तो p -6, -4 है। एंड जी पॉइंट कहाँ पे है? ये ऊपर है। ये आ जाएगा 8, 6। तो ये आ गया 8, 6। तो पी जी कितना आ जाएगा? √8 + 6, डिफरेंस जब देखेंगे ना, 14 का स्क्वायर 196, एंड 6 + 4 10 का स्क्वायर 100। तो √296 आ जाएगा। √296 क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 74 × 4 हो जाएगा, 4 × 74। तो 2√74 है ना, 74 × 2 = 284, 416, 296, हाँ जी। तो ये ठीक है। तो 2√74 इसका आंसर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल। आई के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे? यहाँ पे आई को ढूंढो। आई यहाँ पे है, तो ये 2, -2। तो 2, -2 से कौन शुरू हो रहा है? बस एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो भैया यही वाला इसका सारा आंसर होगा। आप बाकी खुद भी वहां से देख सकते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 1, 5, -8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू द ए। तो बेटा ये पॉइंट ए आ गया 2, 1, एंड ये बी आ गया 5, -8। डेली का कोई क्वेश्चन है, 2019 का 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ट्राइसेक्टेड एट पी एंड क्यू, ये पी आ जाएगा, ये क्यू, यानी कि ए पी, पी क्यू और क्यू बी सब इक्वल होंगे। मैंने कंसेप्ट में भी आज समझाया। तो P इज नियरर टू ए। P हमारा कहाँ पे है? ए के नियर है। इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय दिस, P एक और लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, विच मीन्स कोई लाइन P से पास कर रही है, उसका नाम है 2x - y + k = 0। फिर अपने को k निकालना है। तो बेटा P अगर a के नियर है तो यहाँ से इसका रेशो 1/2 हो जाएगा। ये बात हमें सॉल्यूशन में समझनी है, ये फिगर अच्छे से बनाना है बच्चों ने एग्जाम में भी। तो P को कैसे निकालेंगे?
बहुत ईजी है, वही सेक्शन फॉर्मूला, 1 × 5 5 प्लस 2 × 2 4/1 + 2 3, फिर 1 × -8 प्लस 2 × 1 2/1 + 2 3। तो p कितना आ जाएगा, 9/3 3 एंड -6/3 -2। इसको क्या कहेंगे, लाइज ऑन 2x - y प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 2 3 × 6 एंड इसको y में लगाएंगे, माइनस माइनस +2 प्लस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे पहले फिगर बनाया, p को a के नियर रखा और उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकाल के इस लाइन में डाल दी, क्योंकि ये लाइन से भी p पास कर रहा है, p उस पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, काफी अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन। तो पॉइंट P divides the line segment joining A and B such that AP upon AB equal to 1/3। if P lies on the line again this, then the value of this, है ना। बिल्कुल सेम ही लाइन कुदरती यहाँ पे दी गई है, पिछले वाली वाली। ऑल इंडिया एग्जाम का क्वेश्चन है अब ये। तो यहाँ पे A पॉइंट क्या है, 2,1, B पॉइंट क्या है, 5, -8। AP और PB का रेशो 1:3 है, यानी कि AP अगर कुछ K है तो BP कितना है, 3K है। तो ए बी 3K है। AP/AB, तो टोटल 3K है। तो बेटा बचा कितना, पीबी कितना रह जाएगा, 2K आ जाएगा। तो P 1:2 में बेटा डिवाइड करेगा, तो P के कोऑर्डिनेट तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं और फिर P को इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे लाइन में, तो आंसर आ जाएगा। तो P कैसे निकलेगा बेटा, P यहाँ पे 1:2 दिख जाएगा ना, 1 और 2K कैसे निकाला, फिर से सुन लो। AP K है, AP/AB से निकाला ना। अगर AP 1K है तो AB 3K है, टोटल है ना। फिगर बना के देख लिया, तो PB कितना रह जाएगा, 2K रह जाएगा। तो 1:2 का इस्तेमाल लेके P निकाल लेंगे। 1 × 5 5 प्लस 2 × 2 4/1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। फिर 1 × -8 प्लस 2 × 1 2/1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। तो P कितना आ जाएगा, 9/3 3 एंड -6/3 -2। बस इस लाइन में सेटिस्फाई करवा दो। इस लाइन में अगर सेटिस्फाई करवा दोगे, P इसमें लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 × 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। तो काफी हद तक दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही थे। तो ये आ गया के का वैल्यू -8। तो दैट्स इट बेटा, इस सीरीज में अभी इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्म लेके बहुत अच्छे क्वेश्चन करके देखे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, एंड ये केस स्टडी के क्वेश्चन, एंड ये भी सेक्शन फार्मूले के खेरे शुमान निकालने वाले क्वेश्चन और पुट करने वाले क्वेश्चन भी हमने करे। एजर्शन रीजन करा, मीडियन वाला क्वेश्चन करके देखा, एंड ये फिर डिस्टेंस फार्मूले के बहुत अच्छे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमने करके देखे। और फिर ये एनालिटिकल क्वेश्चन, फिगर बनाने वाले क्वेश्चन है ना। और फिर हमने इनके आज सारे कंसेप्ट भी रिवाइज करे सेक्शन फार्मूले कोऑर्डिनेट के। तो ये हमारा ऑफ कोर्स है ना, इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन था, एंड इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और ऑफ कोर्स इसकी एनसीईआरटी भी रिवाइज करेंगे, एंड अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे टिल आवर नेक्स्ट वीडियो कम। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।